दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे जो गामा ओरिजिनोल के स्टेट टॉपर हैं, न्यूट्रीचार्ज पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण आर्य। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में कॉल कर रहा हूं डॉक्टर हरिकृष्ण जी को। वो आए, अपना परिचय दें, अपनी बातचीत बताएं और 6:30 तक का उनके पास समय है। तो सर हरिकृष्ण जी प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। आइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका, और नमस्कार, जय आरसीएम। करो योग, रहो निरोग। मैं रोज योग भी आऊँगा, हर रोज एक नए इंसान को योग में लाऊंगा। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज गामा है तो बिजनेस में हंगामा है। जैसा कि सर ने बताया, जितेंद्र सर ने, कि नाम हरिकृष्ण आर्य है, हरियाणा से। और सर अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी कहानी में क्या बताऊं सर। मेरी जो कहानी है वो एक अलग है मेरे जीवन में। मेरी कहानी 5वीं क्लास में पढ़ते थे, सीधा मैं डायरेक्ट कहानी पे आ जाता हूँ कि 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो पापा एक्सपायर हो चुके। मम्मी ने पूरे परिवार का खर्च उठाते हुए हमें इस लायक बनाया कि डॉक्टर साहब आवाज के लिए यदि आप इसको हटा दें तो ज्यादा बढ़िया आवाज आएगी। हाँ ठीक है सर। अब आवाज ठीक आ रही सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया अभी आ रही है सर। वीडियो भी बढ़िया है, आवाज भी बढ़िया। आइए। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताऊं कि आज की इस मीटिंग के लिए मैं जितेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर ने मेरे पास कॉल की और आज के लिए मुझे इनवाइट किया। फिर मैं धन्यवाद करता हूं आज की मीटिंग के लिए ही, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं ऑनलाइन एक मीटिंग ले रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे मेरी जिंदगी के बारे में, यानी कि मेरी कहानी बताने के बारे में मुझे मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा मेरी अपलाइन मास्टर बलवान सिंह जी ओड़ा। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा मिस्टर साबुद्दीन खान सर, और फिर मैं धन्यवाद करूंगा मिस्टर विजय विरोधिया जी का, जो कि मेरी जिंदगी में इन लोगों का विशेष योगदान रहा है, विशेष साथ रहा है यहाँ तक पहुँचाने में। तो दोस्तों मैं अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि बचपन में ही जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो पापा एक्सपायर हो चुके थे। मम्मी ने सारा खर्च उठाते हुए हमें इस लायक बनाया। गाँव में रहते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जमीन जायदाद नहीं है, एक गरीब परिवार से एक मध्यम परिवार में आने के लिए बहुत मेहनत की है। 12वीं क्लास करने के बाद में मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, वो पहले से 10वीं करने के बाद में किसी डॉक्टर के पास काम सीखता था। मेरा भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। 12वीं क्लास होने के बाद में जब उसने मुझसे बात की कि हम किसी डॉक्टर के पास चल के काम सीखते हैं, क्योंकि वो भी एक मेरे जैसा ही था, यानी एक गरीब परिवार से था। उसके पापा भी बचपन में एक्सपायर हो चुके थे। फिर हम किसी डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर के पास हमने बातें की, तो उन्होंने कहा भैया ये काम जो है ना बड़ी मेहनत का काम है, कर पाओगे? जिंदगी में एक ही बात सोची थी कि गरीब नहीं रहना, क्योंकि हालात देख चुके थे। पापा एक्सपायर होने के बाद में जो हमारे हालात रहे, हमारे पड़ोसियों ने हमसे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं तुमसे कुछ ले ना ले। खेतों में जाते थे, खेती करते थे। खेती ज्यादा लंबी चौड़ी थी नहीं, 1.5 से 2 एकड़ जमीन थी हमारे पास, उसी में खेती होती थी। वहां से कोई भी चीज लेके आनी पड़ती, हमारे पास कोई साधन नहीं था। जो भी सामान घर पे लेके आना पड़ता, सर पे लेके आना पड़ता था, यानी बोझ उठा के लेके आना पड़ता था। अगर किसी की मदद लेते थे तो हमारे पड़ोसी उनको बोलते थे, इनकी मदद क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे क्या काम आएंगे। यानी जिनकी कुछ ऐसे चल रही थी। और ऐसे तैसे करके फिर हमने +2 की 12वीं कक्षा पास की।
12वीं के बाद फिर मैं एक डॉक्टर के साथ रहा 1 साल तक। उसके बाद में उन डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके काम सीखिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फिर मैंने 2 साल 2 हॉस्पिटलों में अलग-अलग काम किया, यानी कि एक जो हॉस्पिटल था वो पेट रोग, छाती रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर थे, डॉक्टर सिंह उनके पास। उसके बाद में चाइल्ड हॉस्पिटल के अंदर मैंने काम किया। फिर उन्होंने एक राय दी उसी डॉक्टर ने जिसके पास मैंने पहले काम किया था कि आप अब किसी 1 साल तक एक ऐसे डॉक्टर के पास रहे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है और वो आरएमपी हो, ताकि आप गाँव में अपना काम करें तो आप कामयाब हो जाए। फिर मैंने 1 साल तक एक डॉक्टर राम है हमारे नज़दीक हांसी शहर में, उनके पास 1 साल मैंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब आप अपना काम शुरू करें, क्योंकि नौकरी से आपका काम नहीं चलेगा। नौकरी से आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको सिर्फ इतना मिलता है कि आप अपना काम कर सकते हैं, यानी अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बचपन से दिमाग में यही था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमने उस वक्त भी हालात देखे थे, मेरे पापा जी नौकरी करते थे और वो नौकरी उनके साथ चली गई। और उसी वक्त मेरा भी सपना यही बना था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि नौकरी जब इंसान जाता है तो उसके साथ चली जाती है। कहीं परमात्मा ऐसा ना करे मेरे साथ अगर ऐसा हादसा हुआ नौकरी करने के दौरान तो मेरे बच्चे भी मेरी जगह हो। मैंने अपना काम किया, डॉक्टरी का काम किया। परमात्मा की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम है मेरा डॉक्टरी का। और उसी दौरान ये काम करते करते 1998 के अंदर 1998 के अंदर एमबी कंपनी इंडिया के अंदर आई थी और 1998 में ही मैंने एमबी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। समझ में सिर्फ एक ही बात आई कि कंपनी को ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं और 6 लोगों को ज्वाइन करवाना है। और जब 6 लोगों को ज्वाइन करवा देंगे, फिर उनके नीचे 6 उनके नीचे 6, जब आपकी ये 6 की लाइन चलेगी तो आप एक दिन डायमंड हो जाओगे। डायमंड की जो इनकम होती है उस वक्त डायमंड की इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए होती थी कि आपको 1 लाख से ऊपर पैसा आएगा। बहुत मोटिवेट किया था उस बात ने कि 1 लाख से ऊपर पैसा आएगा। जिस वक्त 1998 के अंदर 2000 रुपये कमाना, 5000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात थी एक गांव के आदमी के लिए, एक इंसान के लिए। लेकिन वो बोल रहे थे 1 लाख से ऊपर पैसा आएगा। उस कहानी ने मोटिवेट किया, मैंने एमबी ज्वाइन किया। कुछ मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया लेकिन किसी ने काम नहीं किया। मैं उनके साथ जुड़ा रहा, कुछ उनके सेमिनार अटेंड किए। उसके बाद में फिर मैंने LIC की, LIC में बहुत सी मैंने पॉलिसियाँ की, PACL कंपनी में काम किया। कहने का मतलब ये मनी सर्कुलेशन कंपनियों में भी मैंने काम किया। सिर्फ एक ही सत्य की जिंदगी में कामयाब होना है, और जिंदगी में कामयाब होने का पहला जो सूत्र है वो सूत्र यही है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि पैसे के बगैर हम जिंदगी में कामयाब नहीं मानते अपने आप को। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सामाजिक रूप से बहुत अच्छे इंसान होते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये अपने आप को जिंदगी में कामयाब नहीं मान सकते। क्योंकि पैसा हर जगह हमें चाहिए ही चाहिए। दिमाग में एक ही बात रहती थी, मन में एक ही बात रहती थी कि मुझे पैसा चाहिए। और उस पैसा कमाने के लिए मैंने LIC, PACL, मनी सर्कुलेशन कंपनियां, बहुत सी कंपनियां की। यहाँ तक कि मेरे पास जो पैसा मैंने डॉक्टरी से कमा के जमा किया था मनी सर्कुलेशन कंपनियों में, वो पैसा भी चला गया। फिर दोस्तों के, रिश्तेदारों के जो पैसे लगवाए थे उनके देने पड़े, वो अलग थे। फिर एक दिन मेरा काम डॉक्टरी का है, तो बलवान सर जो हमारे मास्टर बलवान सिंह जोड़ा, वो मेरे ही गांव के हैं और मैं उनका फैमिली डॉक्टर। वो मेरे पास आते थे, उनको एलर्जी रहती थी, किसी दूसरे डॉक्टर से पहले दवा लेते थे और किसी ने उनको रिकमेंड किया कि आप हरिकृष्ण से दवाई लें, आपको वो ठीक कर देंगे। वो किसी कारण उनको जो तकलीफ हुई वो मेरे पास आए। मैंने कहा सर जो ये आप दवाइयाँ ले रहे हो ये गलत ले रहे हो, आपको इनकी जरूरत नहीं है, अभी आप जवान हो, इन दवाइयों की तो उनको जरूरत है जो 70 साल से पार चले गए, सिर्फ जिंदा रहना है दवाइयों के सारे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने उनको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की, कुछ इलाज किया, तो वो ठीक हुए। उनको विश्वास हुआ कि मैं अच्छे इंसान के पास आया हूँ। सॉरी सर। तो कुछ समय के बाद में, 1-2 महीने के बाद में, बलवान सर ने मुझे देख लिया। मुझे कहीं से न्यूट्रीचार्ज वुमेन मिला था मेडिकल से, और मैं किसी को रिकमेंड कर रहा था न्यूट्रीचार्ज वुमेन। मुझे नहीं पता था न्यूट्रीचार्ज वुमेन RC का प्रोडक्ट है, वो मुझे मेडिकल से मिला था। और मैं किसी को रिकमेंड कर रहा था कि बहन जी आपको ये देना चाहिए, इसके अंदर ये पोषक तत्व हैं, ये ऐसे काम करेगा, आप लगातार 3 महीने दे के देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पढ़ लिया था कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे जड़ी बूटियों से तैयार होते हैं, यानी फल फ्रूट से तैयार होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन नहीं होता।
क्योंकि मैं पहले एमबीए में काम कर चुका था और एमबीए के अंदर जो प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे हर्बल प्रोडक्ट थे। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे जिस और सप्लीमेंट के बारे में मैं जानता था, क्योंकि सप्लीमेंट के बारे में मैंने बहुत सी जानकारियां ली। तो बलवान सर वहीं बैठे थे, दवाई लेने आए थे। बलवान सर ने देखा कि हाँ बंदा न्यूट्रिचा डॉक्यूमेंट सेल कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे बात की, सर ये कहाँ से लेके आते हो? मैंने कहा कि मेडिकल से लेके आता हूँ। तो सर ये आपको अगर मैं दूँ तो क्या आप सेल कर देंगे? मैं बलवान सर से बात की कि आप कैसे मुझे कैसे देते हैं? तो उन्होंने कहा सर मुझसे आपने मिलना पड़ेगा और 1 घंटा निकाल के अगर आप मुझसे मिल सकते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ कि आप जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए था कि जिंदगी में तरक्की तो करनी थी। मुझे मौका मिला, बलवान सर ने मुझसे कहा कि एक बार मेरे पास बैठना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर आप बता दीजिए कि भाई ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मैं जिंदगी में तरक्की करता हूँ। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बोल दिया पहले क्या काम करते हैं डॉक्टर के सिवाय। मैंने बोल दिया कि मैं एमबीए में काम करता हूँ अभी, क्योंकि एमबीए मैंने दोबारा से ज्वाइन की थी 2015 में और फिर मैं एमबीए में काम कर रहा था। और एमबीए के जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा महंगे हैं, सिर्फ शहर के लोग, धनाढ्य जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ वही वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी गरीब आदमी का बिजनेस नहीं था। बलवान सर ने कहा आरसीएम का जिक्र सुना है, आरसीएम का नाम सुना है? मैं सर सुना तो है। तो बोले आरसीएम के बारे में कुछ जानते हैं? मतलब मैं इतना जानता हूँ कि आरसीएम कपड़ा बनाती है और कपड़ा अपना सेल करती है, बाकी और कोई प्रोडक्ट है? मतलब मैंने और कोई प्रोडक्ट नहीं देखा। एक बार काफी टाइम पहले मैंने उनकी एक साबुन यूज की थी, लेकिन वो साबुन में मजा नहीं आया। क्या सर मेरे पास बैठेंगे तो आपको मजा भी आएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम दोनों भाई मिलके बिजनेस को करेंगे। मैंने उनसे कहा सर बताइए कैसे करेंगे? बोले सर मुझे 1 घंटा चाहिए। तो मैंने कहा कि सर अभी तो मैं 1 घंटा नहीं दे सकता, मैं शाम को रात को 9 बजे आपके पास आ जाऊँ। मैं उससे पहले बलवान सर के घर का मुझे नहीं पता था। सर ने कहा ठीक है आप 9 बजे आ जाइए। मैं रात को 9 बजे बलवान सर के पास गया। बलवान सर ने मेरे को आरसी का प्लान दिखाया, समझ में आया सर। मैंने कह दिया सर मैं आज तो मैं नहीं करूंगा, मुझे टाइम चाहिए। तो बलवान सर ने कहा कि आपको मेरे पास 5 दिन आना पड़ेगा, किसी प्लान है। मैंने कहा ठीक है सर मैं कल फिर 9 बजे आता हूँ। मैं लगातार 5 दिन बलवान सर के पास गया और वो सर्दियों के टाइम थे, शायद नवंबर या दिसंबर का टाइम था। मैं रात को 8:30-9 बजे बलवान सर के पास जाता और रात को 11 बजे बलवान सर से आता। बलवान सर के पापा ने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, हर रोज आ रहे हो रात को 8:30-9 बजे और 11 बजे जाते हो, ये हमारे वाला है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना। कहने का मतलब बलवान सर के चक्कर में मत पड़ना, आप कोई ना कोई बात तो कर रहे हो। ये लगातार 5 दिन से आप दोनों आ रहे हो, बेच रहे हो और 1-1, 1.5 घंटा 2-2 घंटे आप बातें करते हो। क्यों कोई नई कहानी तो नहीं है? मतलब कहानी कुछ नहीं है। बलवान सर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी थी, उसकी जानकारी दी है। मुझे विश्वास हुआ, बिजनेस ज्वाइन किया और बिजनेस में आगे बढ़े। बलवान सर का आशीर्वाद रहा, खान सर का आशीर्वाद रहा और विजय विरोधी सर का विशेष आशीर्वाद रहा, खास करके बीसी सर का भी आशीर्वाद रहा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। मैंने इस बिजनेस में जो किया, कुछ समय के बाद में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से एक ऑफर आई थी, यानी कि ड्रॉ सिस्टम था। उस ड्रा के अंदर 5000 पीवी, 10,000 पीवी जो करेगा, यानी कहने का मतलब 1000 पीवी के ऊपर कोई कूपन था। मैंने उस दौरान लगभग 65,000 पीवी किया था और उसी दौरान न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मुझे कार जीतने का मौका मिला उस ड्रा के दौरान, फर्स्ट प्राइज ड्राइवर कार। और उसी वक्त उससे पहले मैं काम कर रहा था, तो सिर्फ आरसी में काम कर रहा था और स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन वो कार मिलने के बाद भी मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैं न्यूट्रीचार्ज के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम किया। न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब का सदस्य बना और न्यूट्रीचार्ज वीर के अंदर भी मैं टॉप 20 के अंदर हूँ आज भी। और इसी प्रकार फिर अभी एक गामा ओरिजिन का ऑफर आया था स्टेट ऊपर का, मैंने गामा ओरिजिन के ऊपर काम किया। उससे पहले मैं गामा ओरिजिन पर ज्यादा काम नहीं करता था, बहुत कम काम करता था। खान सर ने मुझे कहा कि सर न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, साथ साथ में गामा ओरिजिन पे करो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। हाँ, फिर वास्तव में देखा कि गामा है तो बिजनेस में हंगामा है। मैंने गामा पे काम किया, टॉपर बना और उसका आशीर्वाद जो मिला मुझे, बीसी सर का हसीन में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर बीसी सर से मैंने बात की, मास्टर मैं स्टेट टॉपर बनना चाहता हूँ। बीसी सर ने एक ही बात कही थी, सोच लिया तो बन गई, जाओ। और यही आशीर्वाद जो मुझे मिला, इसी आशीर्वाद फिर मेरे पास एक दिन कॉल आती है कि सर आप स्टेट टॉपर गामा ओरिजिन से। तो इसके लिए मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ मास्टर बलवान सिंह जी गोला का, साबुद्दीन खान सर का और मिस्टर विजय नूरोदिया सर का और बीसी सर का। कि इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया कि मैं ऊंचाइयां छूते आगे बढ़ा। और आज आरसीएम की वजह से मेरे बिजनेस के अंदर
मेरे परिवार के अंदर करीब 17 लाख रुपए आरसीएम से मैं ले चुका हूँ इस बिजनेस के अंदर। और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते बलवान सर मेरी ग्रेट अपलाइन है। बलवान सर का आशीर्वाद विशेष मुझ पर रहता है, खान सर का विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहता है, विजय सर का विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहता है। इन लोगों ने जो मुझे साथ दिया और उसी साथ के बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि आज मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ना करे मेरे साथ अगर कोई घटना हो जाए तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे परिवार को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं आज इस मुकाम पे हूँ और इस मुकाम का श्रेय मैं पूरा का पूरा मास्टर बलवान सिंह जी को, मिस्टर विजय विरोधिया सर को, मिस्टर साबुद्दीन खान सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना साथ दिया जो मैं आगे बढ़ा। और आज मैं जो बताऊं, मेरी जिंदगी के अंदर जो बदलाव है, मेरे परिवार के अंदर जो बदलाव है, वो पूरा का पूरा आरसीएम की वजह से है और आप लोगों की वजह से है। और विशेष करके मेरी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ आज मैं शुगर का पेशेंट नहीं हूँ, क्योंकि जितेंद्र सर की योग क्लास में मैंने बार बार सुना हम शुगर पे काम कर रहे हैं, शुगर पे काम कर रहे हैं। और काफी टाइम से 5-6 महीने से मैं योगा क्लास के अंदर जुड़ रहा हूँ और इसके अंदर जुड़ते जुड़ते आज मेरी जो शुगर 350 के करीब रहती थी, आज वही शुगर मेरी जब मैं अगर खाली पेट चेक करता हूँ तो 105, 107, 110 तक रहती है। और खाना खाने के बाद में अगर मैं चेक करता हूँ 1 घंटे के बाद में तो 140, 150 तक रहती है, यानी 160 से कम रहती है। कहने का मतलब मेरी जिंदगी में सुधार अगर है तो वो सिर्फ विजय सर की वजह से, साबुद्दीन खान सर की वजह से, बलवान सर की वजह से, आरसीएम की वजह से, न्यूट्रीचार्ज की वजह से, गामा ओरिजिन की वजह से और विशेष करके हमारे योग टीचर जितेंद्र सर की वजह से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, पूरी की पूरी मेरी आरसीएम की टीम का, मेरे एलओएस का और खास करके जितेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे अंदर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने आप को, धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, मुझे ये ऐसा एक बिजनेस मिला जिस बिजनेस की मुझे मेरे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत थी। यानी कि एक गरीब आदमी को, एक आम इंसान को जिसकी जरूरत होती है वो आरसीएम बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम। और मेरी स्टोरी में विशेषकर खास बात यही थी सर जो मैंने आप लोगों को बताई। और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ मेरी एलओएस का, जितेंद्र शर्मा सर का, बलवान सर का, साबुद्दीन खान सर का, विजय विरोधिया सर का और बीसी सर का, जो कि इन लोगों की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो थैंक यू। जय आरसीएम, ऑन द स्टेज जितेंद्र सर।